हाय फ्रेंड्स, मुझे एक बात याद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं उसके ऊपर सीधा वीडियो बना देता हूँ। कुछ एक कमेंट आया था, उसके बाद मेरे को लगा कि शायद उसको समझाने के लिए मुझे वीडियो ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जैसे भगवान को बचाने लोग निकल जाते हैं, गवर्नमेंट को बचाने लोग निकल जाते हैं। भगवान या गवर्नमेंट जो होती है वो एक किस्म की केयर टेकर होती है, और लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम बचा लेंगे इसको अगर कोई कुछ भी कहेगा। तो अगर आपके पास ऐसी ही एक फ़िलॉसफी हो जो एक्सटेंड कर पाओ मूवीज़ के अंदर, तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम करते हैं पॉजिटिव नमस्कार और पॉजिटिव तरीके से इसको समझते हैं, सही आउटलुक से। आउटलुक ये है कि अगर आपका स्टार इतना बड़ा है, जैसे कि शाहरुख खान है, जैसे कि प्रभास है, साउथ के अंदर, उनके नामों से पिक्चरें बिकती हैं, ये तो कोई डिनायल नहीं है। और उनके नाम से ही डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती है आज की डेट के अंदर। दोनों अपनी अपनी जगह स्टार हैं। हम इन दोनों को अपने अपने क्षेत्रों से अगर बाहर देखते हैं, आज से 3-4 साल पहले तो कोई किसी को नहीं जानता था बाहुबली से पहले। और शाहरुख खान में भी डाउन साउथ इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, ना जानते तो सब होंगे खैर। लेकिन जो ये एक्सेप्टेबिलिटी आई है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद आई है। ये स्टार्स वहाँ तक पहुँचे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गॉडफादर के अंदर सलमान खान ने काम किया था, यहाँ पर अटली के साथ जवान बनी है जिसमें शाहरुख खान है। जैसे कि बहुत सारे अटेम्प्ट प्रभास ने करे, चलो हम टी सीरीज़ के साथ हिंदी सिनेमा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। राधे श्याम वाधे श्याम जो भी बनी ठीक या नहीं सक्सेसफुल हो पाए अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट यही है कि अच्छी स्टोरी आए इंडियन सिनेमा से, चाहे फिर वो हीरो या हीरोइन कहीं की भी हो। अब हुआ यूँ है कि अब किसी भी वजह से डंकी और सलार तो एक दूसरे से लड़ेंगी और भिड़ेंगी सिनेमा स्क्रीन के अंदर। लॉस टू द इंडस्ट्री फॉर श्योर होगा ही होगा, ये तो फॉर सर्टन है। रुपयों की वैल्यू के अंदर वो बड़ा सिंपल है कि एक इंसान अगर एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू खर्च कर सकता है एक ही महीने के अंदर, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको दो पिक्चरें देखना। और दिसंबर के महीने में तो बाढ़ लगी हुई है पिक्चरों की अच्छी अच्छी। फिर दिसंबर में आपको सलार भी देखनी है, डंकी भी देखनी है, एनिमल भी देखनी है, योद्धा भी देखनी है, वो क्रिसमस मैरी क्रिसमस जो आ रहा है वो भी देखनी है, बीच में एक आधी मूवी और भी अनाउंस हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए किसी के पास इतने पैसे होते नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। और कंटेंट क्रिएटर के बारे में भी जो बोला जाता है कि जी आपको और कोई काम नहीं है, भाई कंटेंट क्रिएटर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हर कोई पैसे के लिए कर रहा होता, कईयों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो कर रहे होते सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। समझना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूँ ताकि अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। डंकी CIA का रीमेक है, पहला क्वेश्चन। सलार जो फर्स्ट मूवी थी प्रशांत नील की, उसका नाम मेरे ख्याल से उग्रम था, मैंने देखी नहीं है ये, उससे रिलेटेड है ये, उसका रीमेक है ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की क्या ये जेन्युइनली रीमेक है कि नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं सलार की। तो सलार की एक्साइटमेंट आप लोगों को क्यों हुई थी? सलार की एक्साइटमेंट आपको इसलिए हुई थी क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि इसका लिंकेज कहीं ना कहीं KGF से हो जाए और उसके अंदर फरहान की जो कहानी है वो एक्सटेंड हो जाए और वो सलार बने बड़ा होके, और ये जो कहानी है ये आपको KGF से कहीं लिंक्ड होकर नज़र आए। अब ये बीच में कहानी होगी डंकी सलार की, तो लोग आ गए, लोगों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, सलार तो रीमेक है, इसको तो देखने का ही नहीं है, क्योंकि फ़ैन वॉर शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली किसी की गलती नहीं है, बट इमोशंस में आदमी बह जाता है। फिर प्रशांत नील का इंटरव्यू आता है, वो कहता है कि जी नहीं भाई, उग्रम मेरी ही मूवी है, उसका स्टाइल सेम हो सकता है, मेरा पोस्टर में एक हाथ सेम हो सकता है, वो बातें सब सही हैं, लेकिन ये तो कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेटेड है जो कि KGF है। और इतनी हिंट देने के बाद वो और बेचारे कुछ बोल नहीं पाए अपनी मूवी को बचाने के लिए। तो बड़ा क्लियर है कि KGF से लिंक होने वाली है, और जिस तरीके का इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी वो आपको KGF फील्ड्स यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स के आसपास ही देखने को मिलेगी। वहीं से स्टोरी आगे पीछे चलेगी और उसके बाद फिर KGF 3 भी जो है वो भी शूट होनी शुरू हो जाएगी अगले साल के मिड के आसपास, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारा जो मिड पे नहीं, एक्चुअली में उसके भी बाद, क्योंकि पहले सलार आएगी, फिर सलार 2 आएगी, फिर उसके बाद कहीं जाके KGF आएगी, क्योंकि इस तरीके से स्टोरी है इसकी स्लेटेड है। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये रीमेक है तो प्लीज़ एंड दैट कॉन्वर्सेशन। अब क्या डंकी CIA की कॉपी है?
पहले तो शाहरुख खान ने आज तक कोई रीमेक करा नहीं है, ना ही बिलीव इन रीमेक्स कि मैं रीमेक कर लूँ, एक्सेप्ट देवदास, और वो भी पूरा पूरा अलग तरीके से री इमेजिन तरीके करके किया था। जो मेकर हैं इसके, राजकुमार हिरानी, ही डजन बिलीव इन रीमेक्स, और आज के ज़माने में कोई भी नहीं बिलीव करता है सिवाय अक्षय कुमार के रीमेक करें, या फिर कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं अक्षय कुमार के, बट बाकी सबने रीमेक करने छोड़ दिए हैं, लार्जली सब ओरिजिनल मूवीज़ ही बना रहे हैं। तो ना शाहरुख खान करना चाहते हैं, ना राजकुमार हिरानी करना चाहते हैं। दोनों में कॉमनैलिटी है क्या CIA के अंदर? CIA एक मलयालम मूवी है जो कि दलकर सलमान की है। उसके अंदर एक इंसान, कम्युनिस्ट इंसान होता है जो केरला से उठता है और US जाता है अपने प्यार के लिए, और बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो सब बताया जाता है। और ये जो सरहदें होती हैं वो ज़बरदस्ती की दीवारें खड़ी कर देती हैं, और फिर आपको कैसे इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब डंकी का भी इमिग्रेशन से कुछ लेना देना है, एंड दैट्स द ओनली पॉइंट, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। यहाँ पर आप डंकी फाइट देखने वाले हो। डंकी मतलब गधे की चाल, यानी गधे की स्ट्रेट लाइन में चलते हुए लोग। आपने कभी भी गधे को देखा होगा, उसको बोलो, उसको ट्रेन किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है बिना आगे पीछे करे। अब जब आप इलीगल तरीके से माइग्रेशन करते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि आपको ना इनके पीछे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलना है। इसको बोलते हैं डंकी फाइट, और आपको डंकी बुलाया जाता है। मतलब इस तरीके का कोड वर्ड सा बन चुका है, या फिर एक स्लैंग सा बन चुका है। आप एक लाइन में चलते रहते हो क्योंकि आप इधर उधर भटके नहीं, आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा और डिस्क्यों हो जानी है आपकी। तो ये जो डंकी फाइट है जनरली कनाडा के रूट को जनरली डिस्क्राइब करती है, बट इसके अंदर अब ये कनाडा दिखाया जाएगा कि कुछ और दिखाया जाएगा, इसमें पता नहीं मेरे को। सीरिया भी कुछ लोग बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक इट विल बी सीरिया, बट इट विल बी कनाडा। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग देयर इज अ रीसेंट डिबेट ऑन कनाडा एंड इंडिया, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट देयर, सो थोड़ा बहुत हाइप मिलेगा। दूसरा, ये जो जद्दोजहद होती है किसी भी इंसान की कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जा भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो कंट्री है उसकी डिमांड होती है कि जी आपको अगर PR चाहिए, आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, या फिर आपको नौकरी चाहिए, तो ये सब कंडीशंस होंगे। तो वो जो जद्दोजहद है और उसके अंदर क्या क्या इमोशंस इवोक हो जाते हैं रास्ते में, कितनी दोस्तियाँ बन जाती हैं, कितनी जेन्युइन फाइट्स हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको कॉमेडी के हिसाब से दिखाया जाएगा। जबकि जो CIA है वो एक थ्रिलर थी, और वो थ्रिलर की तरह ही प्रेजेंट करी गई थी, बीच में इसमें एक्शन भी था। तो दोनों मूवीज़ बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो ना सलार का कोई रीमेक है उग्रम से, ना कोई डंकी का रीमेक का कोई रिलेशन है CIA से। तो रेस्ट एश्योर्ड दोनों मूवी आपको फ्रेश दिखने वाली हैं, और फ्रेश माइंडसेट से जाके देखो। हो सके तो इसको दुलार दे दो, डंकी प्लस सलार इक्वल टू दुलार। नहीं दे पा रहे हो तो कोई बैड माउथिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जोन सी मूवी पसंद हो जाके देख ले, मस्ती कर ले। और जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है वो बहुत मन करता है कि एक बार गंदा वाला रिप्लाई तो कर दूँ। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैं हिंदी के कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मेरे को हिंदी के जो डिजिट्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं कई बार, क्योंकि मेरी हिंदी वीक नहीं है। हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ इतनी देर से, थोड़ा सा डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम है, वो डिजिट्स नहीं समझ में आते हैं मेरे को, और फिर इस वजह से लर्निंग जो होती है उसमें कम हो जाती है। इफ़ यू आस्क मी टू स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये जो प्रॉब्लम है और लोगों को पता नहीं है, तो फिर कोई ना कोई उसका गलत मतलब निकाल लेता है या फिर नेगेटिविटी फैलाता है। इसी वजह से डंकी या फिर सलार को लेकर नेगेटिविटी शुरू हो गई है। तो ये नेगेटिविटी से दूर रहें। दोनों मूवीज़ में से जोन सी भी आपको लगता है कि आपको एंटरटेनमेंट दे सकती है, जाएं देखें। और अगर दोनों आपको लगता है दे सकते हो तो फिर तो दुलार जिंदाबाद ठीक है, जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।